दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के शिक्षा और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होने से आप पार्टी के कार्यकर्ताओं में खासा रोष दिखाई दे रहा है। इसी क्रम में सोमवार को आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आगरा में जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया और उनकी गिरफ्तारी को भी गलत ठहराया। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से आप पार्टी के कार्यकर्ता खासा नाराज हैं। उनमें आक्रोश भी देखने को मिला। प्रदर्शन के दौरान आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी के साथ मनीष सिसोदिया छूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे जैसे नारे लगाए गए। उन्होंने मोदी सरकार को चेताया कि आप पार्टी का कार्यकर्ता किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। आप पार्टी की ब्रज प्रांत अध्यक्ष हृदयेश चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार ने ऐसे शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार करवाया है जिन्होंने दिल्ली की सरकारी स्कूलों की शिक्षा और उसकी गुणवत्ता दोनों सुधार दी। अब सरकारी स्कूल का बच्चा भी अंग्रेजी माध्यम की तरह शिक्षा ग्रहण करता है। यह मनीष सिसोदिया हैं, वही शिक्षा मंत्री हैं जिनके शिक्षा का मॉडल देखने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति भी भारत आते हैं। मनीष सिसोदिया का कसूर बस इतना था कि वह मोदी सरकार की गलत इरादों और काम के प्रति आवाज़ उठाते रहे। इसके चलते ही उन्हें फंसाया गया और गिरफ्तार कराया गया। मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी तानाशाही की पराकाष्ठा है। माननीय संजय सिंह जी के निर्देशानुसार आम आदमी पार्टी ने आज उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिलों में देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। और आप देख रहे हैं, ये वही शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने लाखों बच्चों का भविष्य संवारा है। ये वही शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर किया है। ये वही शिक्षा मंत्री हैं जिनके शिक्षा मॉडल को देखने के लिए जब अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे मनीष सिसोदिया जी के स्कूल देखने हैं। आज देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार करके भारतीय जनता पार्टी ने ठीक नहीं किया है। ईश्वर इसका न्याय करेगा। अडानी के घोटाले पर उन्होंने दो शब्द नहीं बोले, ना सीबीआई जाँच की आदेश दिए हैं। और आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता, अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती लोकप्रियता से घबराए हुए हैं, इसीलिए आज उन्होंने मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी की है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल वाजपेयी का कहना है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में हर कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आया है। सीबीआई द्वारा शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी मोदी सरकार की तानाशाही को पूरी तरह से दर्शा रही है। आप पार्टी का बढ़ता जनाधार, हर चुनावों में मिलती जीत, भाजपा सरकार इससे बौखला गई है। हर बार की तरह मोदी सरकार ने सुरक्षा एजेंसियों को अपने निजी फायदे के लिए अपने विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मनीष सिसोदिया जी को जिस प्रकार से गलत तरीके से आरोप लगाकर सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, उनकी गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आज आगरा जिला मुख्यालय पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और अच्छे ढंग से अपनी बात को रखने आए हैं कि भाई शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात से ध्यान बटाने के लिए ये एक कार्रवाई हुई है। निश्चित रूप से हमारे सांसद के द्वारा जिस प्रकार से, हमारे मंत्रियों के द्वारा जिस प्रकार से अच्छे काम दिल्ली में लगातार चल रहे हैं, उसकी गति को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी अभी एक बड़ा चुनाव हारी है। जब बड़ा चुनाव हारी है तो उसे परेशानी ज़्यादा है कि भाई मेयर का चुनाव हार गए, वहाँ पे गुंडागर्दी के आधार पे इन्होंने जो कुछ भी प्रक्रिया करी देश के सामने है। अब उसकी परिणति कि ये यहाँ पर भी माननीय मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करके विकास के पहिए को रोकना चाहते थे। आप पार्टी के महानगर अध्यक्ष मनीष का कहना है कि जब तक आप पार्टी के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जेल से रिहा नहीं होंगे, उनकी रिहाई के लिए आंदोलन जारी रहेगा और पार्टी का कार्यकर्ता उनके लिए आंदोलित रहेगा। अब वो कहते हैं कि करोड़ों का घोटाला हुआ है। जब मनीष सिसोदिया जी के यहाँ छापा डाला जाता है और उनके नौकर के यहाँ छापा डाला जाता है, पुश्तैनी घर में छापा डाला जाता है, तकिए, गद्दे, रजाई सब फाड़ के देखे जाते हैं, लेकिन क्या मिलता है? झुंझुना, कुछ भी नहीं मिलता है। तो आखिर ये गिरफ्तारी क्यों की गई है? और ये हमारा आंदोलन तब तक रहेगा जब तक मनीष सिसोदिया की रिहाई नहीं हो जाती है। आप पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल वाजपेयी ने मोदी सरकार से पूछा कि वह अपने करीबी दोस्त अडानी को गिरफ्तार क्यों नहीं करवाते। उसने तो इतना बड़ा घोटाला कर दिया कि उसका खुलासा बाहर की एजेंसियों को करना पड़ा और यह सब आपकी नाक के नीचे हुआ। पब्लिक का पैसा संकट में है, लेकिन प्रधानमंत्री को देश की नहीं, देशवासियों की नहीं बल्कि अपने विपक्षियों की पड़ी है, जिससे उनका सच किसी के सामने ना आ जाए। इसलिए तो सुरक्षा एजेंसियों को मोहरा बनाकर अब इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है।